अगर बाई चांस इंडिया क्वालिफाई ना करे वर्ल्ड कप में बाई चांस, तो इंडिया का तू क्या मानेगा, सक्सेसफुल मानेगा अनसक्सेसफुल मानेगा उस टूर्नामेंट को? मैं मानूंगा भाई, फिर हाइप तुमने ज़्यादा कर दी थी, और जो 2 साल तुमने फ्लैट ट्रैक्स दिए, प्लेयर्स को थोड़ा वो करा, वो तुम्हें यहाँ दिखाया, चीज़ प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। बायलेटरल सीरीज इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा के आया, न्यूजीलैंड को हरा के आया, ऑस्ट्रेलिया को घर में और किस तरह हरा के आया, और किस तरह हरा के आया, वन साइडेड जीते थे, वन साइडेड जीते। और ऐसे अभिषेक आके मारता था, सूर्य तिलक सब मारते थे। अब थोड़ी सी ट्रैक्स मुश्किल आ रहे हैं या थोड़ा भी प्रेशर आ रहा है तो झेल नहीं पाते। और जबकि अच्छे प्लेयर हमारे बाहर बैठे हैं, मैंने बुरा नहीं बोल रहा। अय्यर, जायसवाल, ऋतुराज, गायकवाड़, केएल राहुल भी 300 अच्छा ही है। केएल राहुल ठीक है, हाँ बीच में केएल राहुल बढ़िया है। हालांकि उसे 2 मौके मिले हैं। मैं- और एक और नाम, गिल को क्यों ड्रॉप किया था भाई? उसको इतने मौके दिए ही थे, तो एज अ बैकअप तो ले जाना ही चाहिए था 15 में। और रियान पराग का क्या कहना है कि अगर रियान पराग रिंकू सिंह की जगह, वैसे रिंकू सिंह बहुत नीचे बैटिंग आता है तो उसको कोई इस्तेमाल हो नहीं रहा इंडियन टीम में, सच बताऊँ तो उसका रियान पराग बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी कर लेता है। 2 ही ऑलराउंडर ले जाने थे, सुंदर और अक्षर पटेल ले जा चुके थे ऑलरेडी, उसकी जगह नहीं बनती मेरे हिसाब से, तो यार मुश्किल था। अगले वर्ल्ड कप में उसके चांस हैं। तो तुझे क्या लग रहा है कि इनमें से इंडिया जो खेल रही है उसमें से कितने प्लेयर का आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो सकता है ये? सूर्य कुमार यादव ठीक है, नहीं जीती अगर, या इंडिया मान लिया एक मैच और हार गए 2 में से, और परफॉर्मेंस ना आई, जैसे तिलक की एक आधी और स्लो परफॉर्मेंस आई, हाँ, या अभिषेक का आधा स्कोर कर गया, परफॉर्म ना करा, वो 15-20 में फिर वही 10-12 पे आउट हुआ, तो अभिषेक का मैं श्योर नहीं हूँ। सूर्य कुमार तो श्योरिटी बिल्कुल 100% लास्ट सूर्य का लास्ट ही, मुझे भी सूर्य का लास्ट ठीक लगता है। है। और उसके अलावा मुझे लग रहा है क्या संजू सैमसन खेलता हुआ दिख रहा है तुझे अगला वर्ल्ड कप? बहुत मुश्किल लग रहा है। अब जस्टिस को जस्टिस नहीं मिलेगा। जस्टिस को मुझे नहीं लगता कि अब उसका भी मेरे हिसाब से तो अगर उसको मैच में मौका मिला, उसका लास्ट चांस है, अगर उसने वहाँ पे 50-50 मार दी तो फिर उसका नाम बन जाएगा, अगला भी खेल सकता है और अच्छी पोजीशन पे खेल सकता है कि उसको बैक करेंगे। अगर प्रेशर में चल गया, आज ना चला तो उसका तो बिल्कुल ही खत्म है। तिलक और अभिषेक की एज है, फिर भी बैक करने के अपने आप को ला सकते हैं। जब दिनेश कार्तिक कम बैक कर सकता है भाई, हाँ ये तो है भी कर सकता है। और तिलक वर्मा का पूछना है मुझे कि तिलक वर्मा की एकदम से क्या हुआ है कि हाइप इतनी बनी थी उसकी, और अभी कुछ टाइम पे नंबर 4 बैट्समैन था वर्ल्ड का T20 में, एकदम से क्या हो गया उसको कि ठीक है उसने अफ्रीका का क्या अच्छी परफॉर्मेंस दी, इंग्लैंड का मैच 200 उसे 200 मारे थे और चेन्नई के खिलाफ, चेन्नई में मारते इंग्लैंड के खिलाफ, वो मैच में नहीं पा रही। ठीक है, बट अब एकदम से क्या हुआ उसको कि एकदम से क्या हो गया उसको? कमबैक मैच उसका ठीक था न्यूजीलैंड के आगे। हाँ इंजरी हुई थी ये पता है, लेकिन उसका जो कमबैक कर वर्ल्ड कप में जो उसको स्लो नहीं खेल रहा है, वो एंकरिंग कर रहा है। एंकरिंग तक विराट कोहली भी करता था, लेकिन इतना स्लो नहीं खेलता था वो। विराट कोहली भाई अगर 20 बॉल में 20 रन करता था ना, अगले 10 में वो 30 मारता। हाँ वही, ये उसको वो नहीं कर पा रहा, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ठीक कर रहा है एंकर देके, बट उसको एज अ लंबा नहीं कर पा रहा कि थोड़ा फास्ट पेस नहीं बढ़ा पा रहा। स्ट्राइक रेट अगर 110-120 का है तो 160-170 तक ले जा नहीं पा रहा वो, क्योंकि प्लेयर सही है तिलक वर्मा, लेकिन जो उसकी मेंटालिटी मुझे बेकार लगती है। इतनी बढ़िया है। अब जैसे इंडिया के मैचेज हैं तो अभिषेक को मुझे लगता है मौका देना चाहिए, और दोनों मैचों में देना चाहिए। जैसे तू खेल रहा है वैसे ही खेल, अगर तू 2 में से 1 में भी चल गया तो भाई पता है तू 1 साइड हमें कर देगा। अगर तू 8-10 ओवर भी बैटिंग कर गया तो तू बेंच पे वो दम रखता है कि तू 30 में 100 मारेगा। तो अभिषेक अभी भी अब उम्मीद है तुझे अभिषेक से? मुझे तो मतलब अभी से ज़्यादा ही शान से उम्मीद है। तुझे अभी है उम्मीद कि अभिषेक सब प्लेयर की अभी भी? सेम टीम में 4 ही बंदों से पूरी 11 में सबसे ज़्यादा जो 4 से, ईशान, हार्दिक, बुमराह और तेरा अभिषेक नहीं अभिषेक नहीं भाई, ईशान, हार्दिक, बुमराह, वरुण और दुबे मेन इनसे है। तो जैसे दुबे का इस बार नाम हुआ है, तो दुबे का ये तो नहीं है कि ज़्यादा हाई बना रहे हैं, परफॉर्मेंस कम अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन इतनी परफॉर्मेंस भी हाई बन गई उसकी, तो क्या लगता है? वो प्रेशर में हमेशा खड़ा दिखा है, जब बाकी सब थोड़ा डाउन दिखे ना तो वो दिख रहा है कि हाँ ये कर देता है उसने कुछ, इसने स्टेबिलिटी तो दिया भाई। पाकिस्तान वाला मैच हो चाहे वो बड़े मैचेस में 5-6 बार दिख चुका है उसका, इतनी कोई बहुत खास नहीं थी। वही है कि खास नहीं, अच्छी हमेशा दी है मेरा तो उसकी ठीक है, अच्छी पारी खेलता है वो, फाइनल प्रेशर में खेलता है, लेकिन इतनी भी क्या कि बिल्कुल डक पे आउट हो गया या हाँ ये नहीं है। अच्छा करा है, डक पे आउट हुआ था एक मैच में, डक पे वो तो होता है, लेकिन इतना मतलब मुझे वो लगता है कि परफॉर्मेंस कम है, हाइप ज़्यादा बन गई। सूर्य कुमार से, तिलक से, अभिषेक से, इनसे अच्छी परफॉर्मेंस, और रिंकू से भी, रिंकू से तो बहुत ज़्यादा अच्छी। मुझे भी लगता है कि रिंकू का, सूर्य का और संजू का ये लास्ट हो सकता है। वरुण का है, लेकिन वरुण का अगर परफॉर्मेंस, क्योंकि इसकी एज थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैं वरुण का बोल रहा हूँ, वरना वरुण का भी अगर परफॉर्मेंस ऐसी चलती रही तो उसका नहीं लास्ट होगा। तुझे क्या लगता है? चल तो इंडिया की बात तो होगी, इंडिया के अलावा कोई और टीम जीते तो कौन सी जीते, कौन डिजर्व करती है इंडिया के अलावा? इंडिया के अलावा डिजर्व कौन करती है, या मेरे हिसाब से कौन जीतनी चाहिए? पहले डिजर्व बता, फिर तेरे हिसाब से। डिजर्व तो करती है मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका, और जीतेगी कौन तेरे हिसाब से? और मेरे हिसाब से जीतनी चाहिए मेरे हिसाब से इंग्लैंड, क्योंकि जैसे उन्होंने कमबैक करा, क्योंकि पहला मैच तो याद होगा कि नेपाल के खिलाफ पूरी फंस गई थी वो, कि 10 रन से रह गए थे, आखिर वो सैम करन जिता दिया, लेकिन जैसे उन्होंने पाकिस्तान को हराया सुपर 8 के पहले होगा, ओए होए वो एक तरफा मारा पाकिस्तान को, बढ़िया बॉलिंग आर्चर फॉर्म में आ गया, बस बटलर रह गया, उसको बिना बटलर के ऐसा कर रहा है। बटलर में लगा कोहली वाला काम करेगा, मुझे भी लग रहा है लास्ट में सेमीफाइनल फाइनल जिता के देगा आगे, मुझे वो लग रहा है कि इंग्लैंड जीत सकती है और मेरा जीतनी चाहिए, और डिजर्व करती है साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो वेस्ट इंडीज नहीं लग रही तेरे को? वेस्ट इंडीज राक्षसों वाले मोड में है, वेस्ट इंडीज वो लगती है कि बस किसी दिन भी
वो है कि आर या पार है, किसी दिन या तो 200 मार देगी वहाँ पे या 11 किसी के दिन 11 अभिषेक 100 पे शर्मा ऑल आउट। अभिषेक शर्मा है, लेकिन अभिषेक शर्मा वो वाला बड़का वाला शेप में हो सकता है कि बिल्कुल फ्लॉप, कि 100 पे ऑल आउट हो सकती है, ये है। और नहीं मार सकती तो 200 मार सकती है। अब तुझे क्या लगता है कि इंडिया में कोई ऐसा सिचुएशन हो, मान लो सुपर ओवर टाइप का कुछ मैच आ गया, हाँ तो दो कौन बैट्समैन भेजो इस टाइम पे कि चल इस टाइम पे जो भी 15 में है, कि सुपर ओवर में है, दो बैट्समैन हाँ। मेरे कौन होंगे? जो स्कोर क्या है, चेस कर रहे हैं, बैटिंग कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहे हैं। टारगेट देना है। ईशान भेजूंगा, हार्दिक, ईशान और हार्दिक, और फिर नीचे भेजूंगा मैं दुबे को इस टाइम पे। Same मेरा बिल्कुल 3 पे मैं शायद अभिषेक कर देता, दुबे की जगह मैं डिपेंड करता बॉल कौन डाल रहा है। हाँ, और बॉलर कौन करेगा? और अगर मान ले बात आती है पहले उसकी, अगर पहले हमने टारगेट देना तो मैं ईशान को स्ट्राइक पे भेजता, पर हमने चेस करना तो मैं हार्दिक को स्ट्राइक पे भेजूंगा। हार्दिक में, हाँ तो मैं भी हार्दिक को चेस, अगर चेस कर रहा है तो हार्दिक, मैं भी हार्दिक को भेजूंगा। तेरा बॉलर कौन होगा अगर तेरे 10 रन डिफेंड करने सुपर ओवर में? भाई बोल रहे पहले डालू चाहे बाद में डालू, बुमराह ही होगा। बुमराह ही होगा, चाहे 10 रन कर रहा हो चाहे 20 रन कर रहा हो, ट्रैक हो चाहे कोई चाहे ट्रैक हो, कोई ट्रैक हो, बुमराह ही होगा। पर अगर कोलंबो जैसी पिच हो तो वरुण चक्रवर्ती को भी दे सकता हूँ। वी ऑल बिलीव इन जस्सी भाई, ये तो है कि जस्सी भाई सब जस्सी खत्म भाई हो रहे हमारा हैं। जेन्युइन प्रीमियम फास्ट बॉलर है। अफरीदी शाहीन अफरीदी जैसा शायद नहीं है। अफरीदी ऐसा नहीं है कि प्रीमियम, हालांकि उसने वो बहुत अच्छी बॉलिंग की है पिछले हाँ मैच में, वो but बोलकर नहीं बोलता, वो है प्रीमियम बॉलर। और इंडिया का नहीं है वो, वर्ल्ड का ही है, पाकिस्तान का नहीं है वो। इस टाइम बेस्ट इंडिया टी20 का बॉलर है भाई आज इस टाइम का तो मतलब मेरे ख्याल से तो बेस्ट है वो। टी20 बॉलर बेस्ट है वो। टी20 मतलब डिबेट है कि मलिंगा और उसमें हाँ, डिबेट तो है कि अगर पर अभी तू कर रहा आने है वाले तो। टाइम में शायद पीछे छोड़ दे उसको मेरे हिसाब से। अभी तो नहीं छोड़ा क्योंकि यार मलिंगा की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है यार। अभी मुझे लग रहा है इस वर्ल्ड कप में भी एक मैच बुमराह अपने दम पर जिताएगा, चाहे कोई भी जिताए। मतलब मुश्किल है कि बैटिंग नहीं चल रही ना, विशाल भी करते जाता 4 ओवर 15 रन। बैटिंग पे इतना भरोसा नहीं है कि इंडिया 160 भी चेज कर पाए ना कर पाए, हाँ। मैं श्योर नहीं हूं, पर इतना पता है अगर 150 40 ही बनाएगी ना तो वो डिफेंड, डिफेंड हाँ इतने में है, है। हाँ ये तो है कि चाहे अर्शदीप हो चाहे बुमराह हो चाहे वरुण चक्रवर्ती हो चाहे अक्षर पटेल हो, और अक्षर पटेल को जरूर लाओ भाई। वॉशी है भाई, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, उसको उसकी बिठा तो के दिया भाई। समझ नहीं आया, वही ना ये अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स होते हैं कि बात नहीं होती, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ते हैं ये। अक्षर तो भाई याद है 24 वाला, हालांकि उसने एक ओवर में रन खाए थे, हाँ, वो पर बैटिंग से रन दिए fielding अच्छी करी तो थी। कैच वो देखी ना सेमीफाइनल में जो मिचेल मार्श की कैच पकड़ी थी उसने, क्या कैच थी वो। सब में करता है वो यार, एक और छक्का पिटता है, एक और बॉल और मुझे करता अर्शदीप से भी पिटता। बड़ी उम्मीद है यार, अर्शदीप का नाम भी थोड़ा गुम होता है बुमराह के बीच में, तो अर्शदीप ने भी। और ये मैं देखा कि अर्शदीप कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, कुलदीप आएगा तो अर्शदीप भी जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म करे चाहे कुछ भी करे। बुमराह को तो बाहर नहीं बिठा सकता।